देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मेडिटेशन में हम ध्यान का विषय किसी ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी को बनाते हैं तो उसका लाभ उस एनर्जी के रूप में हमें भी होता है, और यदि हम चाहें तो दूसरे को भी उसका लाभ प्राप्त करा सकते हैं। जो सबसे पावरफुल सोल होती हैं, सुप्रीम सोल, ऐसी परम आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जिन्हें हम अपने चिंतन का विषय बनाते हैं, ध्यान का विषय बनाते हैं, तो तत्काल हमारा जुड़ाव उनसे होने लगता है। आज एक तरीका बताते हैं कैसे उन दिव्य आत्माओं से हम उस ऊर्जा को, एनर्जी को प्राप्त करें। लेकिन वो एनर्जी प्राप्त करके हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी ऐसे महान व्यक्ति के लिए ताकि उनका स्वास्थ्य बहुत मंगलमय हो। हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान जो वर्तमान में अभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से तो वे हमेशा से स्वस्थ रहते ही हैं, आत्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, लेकिन यह आत्मा एक शरीर के भीतर रहती है और एक बॉडी की एक स्थिति होती है, धीरे धीरे सब कुछ डिटेरिएट होता ही है। कोई भी बॉडी क्यों ना हो, उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ उसमें क्षीणता आती ही है। और जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है तो यह नेचुरल प्रोसेस है कि शरीर जो है ढलने लगता है। शरीर भले ही उम्र के अनुरूप कमज़ोर होता चला जाए, शिथिल होता चला जाए, लेकिन जो साधक होते हैं समय के साथ साथ उनकी साधना और बढ़ती जाती है, उनके भीतर और निखार आते जाता है। हम नमोकार मंत्र का आलम्बन लेते हैं, उनमें 5 प्रकार की उन सोल्स को नमस्कार किया गया है जो प्योरिटी को प्राप्त हो चुके हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयेरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूरम। उसमें जो प्रथम 3 में आने वाले हैं, अरिहंत, सिद्ध और आचार्य परमेष्टि, उन्होंने बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। आज हम ध्यान करके उस एनर्जी को गेन करके उन आचार्य भगवान के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उस ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे और एक मंगल भाव अपने भीतर प्राप्त करेंगे
कि वे बहुत शीघ्र स्वस्थ हो सके। वैसे अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे सकते हैं, लेकिन जब हम भावना भाते हैं तो उसका असर चारों तरफ अवश्य पड़ता है। टेलीपैथी के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से जो पॉजिटिव वाइब्स हम अपने भीतर क्रिएट करते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन भी वहाँ तक अवश्य पहुँचती है। और जब कलेक्टिव तरीके से एक प्रोसेस की जाएगी तो एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है, और वो कलेक्टिव एनर्जी पूरे लोग मिलकर के जब उत्पन्न करते हैं तो उसका लाभ उन तक अवश्य पहुंचता है। तो हम अपने ध्यान का विषय उन 3 दिव्य आत्माओं को बनाएं जो प्रथम 3 परमेष्टि हैं, अरिहंत, यानी जिन्होंने 4 घातियां कर्मों को नष्ट करके उस अवस्था को प्राप्त किया है जो हमें उपदेश देते हैं, जो हमारे परम गुरु हैं, जिनके भीतर समस्त ज्ञान प्रकट हो चुका है, अनंत शक्ति जिन्होंने पाली है और अनंत सुख में जो डूबे हुए हैं। दूसरे हैं सिद्ध परमेष्टि, जो उनसे भी बड़े हैं, लेकिन वह निराकार, अरूपी, शरीर रहित सुप्रीम सोल जिसे हम कह सकते हैं, इस यूनिवर्स के सबसे ऊपर वाले स्थान में सिर्फ आत्मा ही जिनका शरीर है अपने आप में, आत्मा में रहने वाला ज्ञान दर्शन, बस उसी का जो उपभोग कर रहे हैं, जो सबसे पावरफुल हैं, उनसे अपने आप को जोड़ना है। और तीसरे नंबर पे वे जो आचार्य परमेष्टि पूर्व में हो चुके हैं, दादा गुरु आदि, अथवा आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी, पुष्पदंत स्वामी जी, भूतबली स्वामी जी, जो पूर्वाचार महान आचार्य हो चुके हैं परंपरा में, और साथ में जो रिद्धि से संपन्न महान आचार्य होते हैं, महान गुरु होते हैं, उन्हें याद करके उनसे अपने आप को जोड़ेंगे। ऐसे भी रिद्धि से संपन्न महान गुरु होते हैं जिनके आशीष मात्र से हमारी सारी विघ्न बाधाएं, शारीरिक रोग जो हैं दूर हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी भी महान आत्मा आज भी वर्तमान में है, उन्हें हम नमस्कार करेंगे यहाँ रहते ही। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिससे हम अपने आप को जोड़ते हैं वह सामने ही रहना चाहिए। वह व्यक्तित्व कहीं पर भी क्यों ना हो, जब हम यहाँ मन ही मन भाव सहित उनका स्मरण करते हैं तो कनेक्शन तुरंत जुड़ जाता है। जैसे आप मोबाइल में एक नंबर डायल करते हैं, वो पर्सन यूएस में भी क्यों ना हो, विद इन सेकेंड्स आपका कनेक्शन वेव के थ्रू तुरंत जुड़ जाता है। वो कनेक्टिंग वायर्स नज़र नहीं आते कहीं पर, और उसके लिए टाइम भी नहीं लगता है। ऐसा नहीं होता है कि जो निकट बैठा है व्यक्ति उससे बहुत जल्दी कनेक्शन जुड़ता हो, और जो अमेरिका में बैठा हो उससे जुड़ने में समय ज़्यादा लगता हो। ये तो आपने नंबर डायल किया सैटेलाइट के थ्रू, तुरंत आप उस तक पहुंच सकते हो, उसे देख सकते हो, जुड़ सकते हो। ठीक वही साइंस यहाँ पर भी है। जब हम पर्टिकुलर उन पर्सन को याद करते हैं,
बीजाक्षर का आलम्बन लेकर के उस नंबर को डायल करते हैं तो तुरंत हम उन महान आत्माओं से जुड़ जाते हैं। हमारी एनर्जी का कनेक्शन उनकी जो विशाल एनर्जी का भंडार है तुरंत जुड़ जाता है और एक चैनल फॉर्मेशन हो जाता है, एनर्जी वहाँ से प्रवाहित तुरंत होने लगती है। तो वो व्यक्ति कहीं पे भी क्यों ना हो, बस भावों से शुद्ध होते हुए हम उन्हें विजुलाइज करें। जैसे ही हम विजुलाइज करने लगते हैं वही रूप हमें नजर आने लगता है। मन के माध्यम से हम एक बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं वचन के माध्यम से, और जब हम अपने आप को झुकाते हैं काय के माध्यम से, तीनों ही रूप से हम उनसे जुड़ जाते हैं और वह जुड़ाव होते ही वो ऊर्जा का प्रवाह यहाँ तक होने लगता है। बस यही प्रोसेस जो है हीलिंग में भी अपनाई जाती है, रेकी में भी अपनाई जाती है। रेकी मास्टर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, वह संवेदनाओं के माध्यम से उन दिव्य आत्माओं से उस एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर पर्सन तक भेजते हैं भावनाओं के माध्यम से। और यह पूरा आगम सम्मत है, शास्त्रों के अनुसार ही है। इसे अपाय विचय धर्म ध्यान कहा जाता है। अर्थात ऐसे भाव हम अपने मन में करें तो जो दुखी हैं, बीमार हैं, उनके दुख कैसे दूर हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शुद्ध आत्मा, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि उनके कष्ट दूर हो जाएं। बस ऐसा संवेदन अपने भीतर प्रकट करते ही वहाँ तक वह भावनाओं का प्रभाव तुरंत पहुँचने लगता है। विश्वास मानो, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें कोई अलग बात नहीं है और ये इफेक्टिव होता है। सब कुछ उन भावों से जोड़ने का एक खेल है। तो आज अपने आप को हमें जोड़ना है उन अरिहंत भगवान से। आज भी ढाई द्वीप में ऐसे तीर्थंकर भगवान हैं जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, जो विचरण कर रहे हैं। उन्हें याद करें, उनके चरणों को याद करें, उनके हृदय स्थल को देखें, विजुलाइज करें जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह है, उनकी दृष्टि को विजुलाइज करें, अथवा अरिहंत भगवान की उस प्रतिमा को विजुलाइज करें जिनके प्रति आपकी गहरी आस्था हो। कुंडलपुर के बड़े बाबा, जिनकी नासाग्र दृष्टि विशाल व रूप, शरीर के अंगोपांग को देखते हुए ह्रीम बीजाक्षर से उस ऊर्जा का प्रवाह का ट्रांसफर यहाँ तो हो रहा है। दूसरे नंबर में उन सिद्ध परमेष्टि को जो सिद्धालय में विराजमान है, यहाँ से 7 राजू ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला, अथवा वह नहीं कर सकते हैं तो उन सिद्ध क्षेत्र को विजुलाइज करें जहाँ से वे तीर्थंकर भगवानों ने सिद्धत्व को पाया है। और तीसरे नंबर में उन आचार्य परमेष्टि को जो रिद्धियों से संपन्न रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। कुछ मंत्र हम आपको बतलाएंगे, उन मंत्र को आपको उच्चारण करना है। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम। अब धीरे धीरे बताएंगे तो उसके अनुसार आप उच्चारण करते चले जाना। नमो दिट्ठि विशानम, नमो आशी विशानम, ऐसे मंत्र हैं। बस इन मंत्र का आलम्बन लेकर के जब उन बीजाक्षर के माध्यम से हम एनर्जेटिक अपने आप को फील करने लगेंगे, उसके पश्चात आप ये भाववाना कि उन आचार्य भगवान को हम स्वस्थ करने के लिए मंगल परिणाम अपने भीतर प्रकट करते हैं, वे शीघ्र स्वस्थ हों, वो एनर्जी का लाभ उन तक पहुँचे। करेंगे?
सर्वप्रथम आसन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठे तो अति उत्तम रहेगा। जैसे प्रभु की प्रतिमा है ना, पद्मासन की मूर्ति, पद्मासन में बैठे, उससे हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है। गहरी श्वास लेकर के उस ओम की ध्वनि को अपनी नाभि से ऊपर उठाते हुए हृदय तक लाना, कंठ तक लाना, फिर मुख से बाहर निकालते हुए देखना है। यह ओम अपने आप में सर्वशक्तिमान बीजाक्षर है। और फिर दूसरा बीजाक्षर ह्रीम बीजाक्षर, तो उन अरिहंत सिद्ध आचार्य को विजुलाइज करते हुए उनसे उस ह्रीम के माध्यम से हम अपने आप को जोड़ेंगे, एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और हम महसूस करेंगे कि वो एनर्जी हम तक प्रविष्ट हो रही है। और फिर उसके बाद आप स्वयं फील करना, अलग ही एक वाइब्रेशन आपके भीतर पैदा होगी। सर्वप्रथम आंखें बंद करें, गहरी श्वास, हाँ नाभि में ज्ञान मुद्रा में ला लें अपने आप को। अंगूठी और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर के जो मुद्रा बनती है वो ज्ञान मुद्रा कहलाती है। वैसा बैठ जाएं। डीप ब्रीदिंग करना है, नाभि तक वह श्वास आए, फिर बहुत धीरे धीरे उस ओंकार का उच्चारण करना है। गहरी श्वास नाभि तक लें। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को बढ़ाते चले जाएं। नाभि से ऊपर उठते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखते चले जाएं। हृदय की ओर, कंठ की ओर और मुख की ओर आते हुए सफ़ेद रंग का वो ओम बीजाक्षर पुनः एक बार गहरी श्वास भीतर तक लें, अपने इष्ट प्रभु को याद करते हुए।
एक बार और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ओंकार की ध्वनि को बढ़ाते चले जाएं। गहरी सांस लेकर, आती हुई सांस से हमारा शरीर शुद्ध होता है, जाती हुई सांस में वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रहा है, ऐसी धारणा बनाएं, देखते चले जाएं। रिलैक्स। सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। आती हुई श्वास को देखते चले जाएं। जितनी क्षमता हो भीतर रोकें। जाती हुई श्वास को भी बड़े प्रेम भरे भावों से देखें। आती हुई श्वास ओम के स्मरण पूर्वक, जाती हुई श्वास में देखें सारी नेगेटिविटी हमसे बाहर निकल रही है। आती हुई श्वास में एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा, शुद्धता, पवित्रता। सारा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच उस ज्ञान केंद्र पे लेकर के आए, जहाँ आप तिलक लगाते हैं। ठीक सेंटर पॉइंट में माथे से 2 अंगुल भीतर इस मंत्र को लिखा हुआ देखें सफ़ेद रंग में। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। फोरहेड के सेंटर पॉइंट में भीतर 2 अंगुल अंदर सफ़ेद चमकते हुए वर्ण में यह मंत्र अरिहंत परमेष्टि वाचक। वे अरिहंत भगवान जिन्होंने उस सुख को प्राप्त किया है, मैं अपने आप को उनसे जोड़ता हूँ। उन प्रतिमा का विजुअलाइजेशन करते हुए, दृष्टि दोनों चरणों की ओर लाते हुए, इष्ट परमात्मा को याद करते हुए ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। अरिहंत भगवान की छवि, कुंडलपुर के बड़े बाबा की छवि अपने माथे के बीचों बीच स्थापित करते हुए, दृष्टि दोनों चरणों की ओर लाते हुए, मन से अपने आप को झुकाते हुए ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। दृष्टि उनके हृदय स्थल की ओर लाते हुए
जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह है, जो परम करुणा से भरे हुए हैं, दया के भाव से भरे हुए हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के फलस्वरूप इस पद को जिन्होंने पाया है, मैं अपने हृदय को वैसा ही पवित्र बनाता हूँ। अपने हृदय में वही अनुकंपा की भावना लेकर के आता हूँ, उस कंपैशन से अपने आप को भरता हूँ। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। अपनी आंखों में उनके चेहरे को लाएं, उनकी दृष्टि को देखें। उन आँखों से निकलती हुई वो एनर्जी हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रभु से निकलती हुई वो एनर्जी अपने भीतर एंटर करते हुए देखें। अपने आप को उनके आप चरणों में झुकाते हुए, पूर्ण समर्पित करते हुए, अहम को त्यागते हुए। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। अपने भीतर देखें, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करें। गहरी सांस लेकर पूरे शरीर प्रमाण इस ऊर्जा को समाहित करें। दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग पे लेकर के आए। क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र जहाँ होता है, ब्रह्मरंध्र के स्थान में लेकर के आए। सिद्ध भगवान की ऊर्जा को वहाँ से गेन करना है। लाल रंग में इस पद को लिखा हुआ देखना है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। सर्कुलर फॉर्म में लिखे हुए इस मंत्र को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते चले जाएं। वे अनंत सिद्धात्माएं, शुद्धात्माएं जो इस यूनिवर्स के सबसे ऊपरी भाग में विराजमान हैं, उनसे मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। वो निराकार अरूपी आत्माएं, पवित्रता और शुद्धता ही जिनके भीतर है, उस चेतना से मैं अपनी चेतना को जोड़ता हूँ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। लाल रंग में लिखे हुए इस मंत्र को बीजाक्षर सहित देखें। उस सिद्ध क्षेत्र को स्मरण में लाते हुए जहाँ से अनंत अनंत सिद्ध हुए सम्मेद शिखर से, उसी स्थान में अपने आप को बैठे हुए सहस्रार चक्र वाले स्थान में इस मंत्र को देखें। ओम
चारों तरफ ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उस सारी वाइब्रेशन को मैं अपने भीतर प्रविष्ट होते हुए देखता हूँ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। सिद्ध शिला में विराजमान वे सिद्धात्माएं, उनसे ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र से प्रविष्ट हो रही है। इस ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से गहरी सांस लेकर उच्चारण करते हुए देखें। ह्रीम पूरे शरीर में इस वाइब्रेशन को फील करें। दृष्टि कंठ की ओर लाएं, विशुद्धि केंद्र की ओर। आचार परमेष्टि वाचक बीजाक्षर सहित पीले रंग में उस मंत्र को लिखा हुआ देखें। उन रिद्धि संपन्न आचार्यों को याद करते हुए, कुंद कुंद भगवान को याद करते हुए, दिगंबर मुद्रा ध्यानस्थ मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, उनके चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए कंठ के मध्य में पीले रंग में लिखे हुए इस बीजाक्षर सहित मंत्र को देखें। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। रिद्धि से सहित दिगंबर मुनिराज आचार्य भगवान, जिनके शरीर से स्पर्शित हवा भी हमें निरोग बना देती है, जिनकी दृष्टि हम पर पड़ते ही समस्त बीमारी दूर हो जाती है, उन आचार्य भगवान को मैं स्मरण में लाता हूँ। उनके चरणों को विजुलाइज करते हुए, पूर्ण नमस्कार करते हुए, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। कंठ वाले स्थान में उन आचार्य भगवान को, उन गंधर परमेष्टि को, रिद्धि सिद्धि संपन्न उन परम गुरु को मैं स्थापित करता हूँ। दृष्टि उनके हृदय की ओर लाते हुए, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। जिनकी आँखों की वह कांति, वह चमक, उनकी आँखों से निकलने वाली वह ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारी को दूर कर रही है। नमो दिट्ठि विसाणम्। नमो दिट्ठि विषाणम्।
जिनका आशीर्वाद मिलते ही हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे आशीर्विश मुनिराज परम गुरु नमो आशीविषाणम्। पीले रंग में लिखा हुआ यह मंत्र कंठ में स्थापित करते हुए उन परम गुरु की छवि को विजुलाइज करते हुए नमो आशीविषाणम्। जिनका पूरा शरीर औषधि का कार्य करता है, जिनका पसीना दवा का काम करता है, शरीर में रहने वाला प्रत्येक कण बीमारी को दूर करने में सहायक है, ऐसे वे परम गुरु नमो सवोहि सवोसहीणम् सवोसीणम् सर्व औषधि रिद्धि से संपन्न वे परम गुरु नमो सवोसहि पत्ताणम् नमो सवोसहि पत्ताणम्। गहरी सांस लेके अपने आप को उनसे जोड़ें। शांत होकर इस एनर्जी को अपने भीतर फील करें। पूज्यवर आचार्य भगवान को अब ध्यान में लेकर के आए, जिनके शरीर में अस्वस्थता है। मैं इस ऊर्जा के माध्यम से ये भावना भाता हूँ वे शीघ्र स्वस्थ हों। आचार्य भगवान की छवि को पूरे मानस पटल पर लाएं। उन आचार्य भगवान को नमस्कार करते हुए ये भाव करें, ये सारी ऊर्जा उन तक पहुँच रही है और वे पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। देखते जाएं आचार्य भगवान को ऊपर से लेकर नीचे तक, उनकी उस मुद्रा को ध्यान में लाते चले जाएं। ओम ह्रीं श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि उनके चरणों की ओर लाते हुए, उनकी नाभि की ओर लाते हुए, हृदय की ओर लाते हुए, कंठ की ओर लाते हुए, आँखों की ओर लाते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए ये भावना भाना है गुरुवर पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। ओम ह्रीं
नमः। अपने हृदय में ये भाव लाएं, अपने मुख से उच्चारण करें। आचार्य भगवान स्वस्थ हो रहे हैं। कहें, आचार्य भगवान स्वस्थ हो रहे हैं। वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे पूर्ण स्वस्थ हैं। अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं। ध्यान से देखें इस ह्रीम की ऊर्जा को वहाँ तक प्रवाहित होते हुए पूरे शरीर तक ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आचार्य भगवान के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण हो रहा है। हम इस भाव को अपने भीतर उत्पन्न कर रहे हैं। गहरी सांस लेकर उस ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से वह ऊर्जा जो अरिहंत सिद्ध आचार्य परमेष्टि से हमने ली है उन गुरुवर तक पहुंच रही है, ऐसी भावना भाएं। मेंटल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए भावना भाएं। दृष्टि उनके चरणों की ओर, उनके मांगलिक स्वास्थ्य की भावना भाते हुए इस मंगल भावना को करना है। वे पूर्ण स्वस्थ हों। संसार के हर प्राणी स्वस्थ हों। सबके दुख दूर हों। सब आगे बढ़ें। सब सुखी रहें। गहरी सांस लेकर सहज होकर दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। अपने विचारों को पढ़ें। परम शुद्ध ऊर्जा से अपने आप को भरते हुए उन गुरुदेव की स्वस्थता की कामना करते हुए
दोनों हाथ जोड़े, मंगल भावना से अपने आप को भरे। मेरे मन में तेरे मन में, बोलिए, सबके मन में हो, सबके मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप, भाव क्षमा के हों, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा सबका मंगल हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, सबको शरणा हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, दुखियारा कोई होवे, दुखियारा कोई, मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, ओम अरहम
शांति। ओम अरहम परम शांति। परम। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।